मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मुझे एक तो पहले पीसीएम ही नहीं लेना था। बाकी पॉलिटेक्निक हमको मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या है, कैसे करना है? मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है। पता नहीं अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे कि गलत हो रहा है कुछ मेरे साथ, बट चाचू के इतने बोलने पे और फिर वो भी मेरा अच्छा ही चाहते थे, तो हम मुझे लगा कि ठीक है मैं कर लूँगी। मतलब मम्मी मेरी पूछती भी थी कि तुमसे हो पाएगा पीसीएम की इतना हार्ड है, तुम बोल रही थी पीसीएम हो पाएगा कि नहीं? तो हम बोले मम्मी से कि मम्मी हम ऐसी तो हैं कि हमको कोई भी सब्जेक्ट मिले हम उसको पढ़ लेंगे। हमको जो भी अगर ज़बरदस्ती भी पढ़ाया जाए, हम वो चीज़ कर लेंगे, ठीक है? तो हम इतना बोल दिए मम्मी को, तो फिर उसके बाद फिर मेरा एडमिशन हो गया वहाँ पे। उसके बाद फिर कुछ महीने बीते बट हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था वहाँ जाना। फिर उसकी वजह से गवर्नमेंट से लोन लिया गया, मतलब बिहार स्कीम से डीआरसीसी से लोन लिया जाता है। तो चाचू को ऐसा लगा कि चलो अब ठीक है कि हाँ, उसको गवर्नमेंट से ही पैसा आ रहा है, तो हम लोग का खर्च नहीं होगा, हम लोग का थोड़ा-सा दिक्कत सॉल्व हो गया। बट ऐसा नहीं था। उसके बाद फिर काफ़ी टाइम हुआ, मतलब जैसे-तैसे मैंने फिर एडमिशन यहीं के आस-पास के कोचिंग में करवा लिया मैथ्स का, और मैंने कहा कि मैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री ऑनलाइन देख लूँगी। बट मुझे कहीं से मिल नहीं रहा था। फिज़िक्स का भी मैंने एक कोचिंग लिया, तो फिज़िक्स और मैथ्स में जाती थी, बट वो फिज़िक्स का यहाँ पे कोई अच्छा ट्यूशन टीचर नहीं था। मेरा मैथ्स फिर भी अच्छा है, बट मेरा फिज़िक्स और केमिस्ट्री इसी वजह से 11th-12th का बहुत ख़राब है, जस्ट बिकॉज़ कि मैं मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से जैसे-तैसे मतलब इंडिविजुअल क्लासेस करती थी, जहाँ पे कम पैसे में हो गया वहाँ पे एडमिशन, लाइक दैट। उसके बाद फिर हुआ कि मेरा एग्ज़ाम आ गया फर्स्ट सेमेस्टर का, बट फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम के टाइम में ही मैं बहुत रोई क्योंकि मुझे देना ही नहीं था वो एग्ज़ाम, मुझे जाना ही नहीं था। फर्स्ट डे मैं गई जैसे-तैसे, बट फर्स्ट डे जाने के बाद मैंने वहाँ देखा कि कोई बच्चे ही नहीं है, बहुत कम बच्चे हैं, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो मैं आके बहुत रोई कि मुझे ये नहीं करना है। बट आफ्टर दैट सेकंड डे भी मेरे चाचू मुझे ले गए। बट उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि शायद भगवान जी ने मेरी सुन ली, और उसके बाद फिर मतलब ऐसे नहीं कहना चाहिए, बट मेरा जो था उस टाइम में ऐसा था कि मेरा कोई सुन ही नहीं रहा, मेरा कोई देख ही नहीं रहा, मतलब मेरे ऊपर क्या बीत रहा है, कोई देखो तो सही, हमको नहीं करना है ये। तो ऐसा लग रहा था। तो उस टाइम में मेरे दादाजी का तबीयत ख़राब हो गया, तो मेरे दादाजी यहाँ आने वाले थे, ओके, पटना आने वाले थे। तो मेरे चाचू ने कहा कि ठीक है, दादाजी का तबीयत ख़राब है, तो मेरे दादाजी गाँव में रहते थे, तो वो यहाँ आने वाले थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी हम सेमेस्टर का एग्ज़ाम तुमको नहीं दिलवाएँगे, तुम नेक्स्ट सेमेस्टर में दे देना। तो मैंने भी कहा ठीक है, क्योंकि मुझे तो देना नहीं था और मुझे नहीं पता था कि सेमेस्टर एग्ज़ाम कैसा होता है, इतना इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं होता है, तो मुझे कुछ नहीं पता था। तो फिर मैंने मम्मी को मनाया, तो मम्मी ने जैसे-तैसे करके, जब दादाजी का ऑपरेशन वगैरह हो रहा था, तभी चाचू से बात किया कि मेरा एडमिशन हो जाए स्कूल में 11th-12th में, तो उधर का मैं कैंसल करवा दूँगी पॉलिटेक्निक वाला, ओके। तो फिर मेरा 11th-12th में जैसे-तैसे बहुत मुश्किल से मेरे चाचू माने, दूसरे ईयर 2022 आ चुका है, ओके। 2022 में तब तक सिचुएशन थोड़ी-सी स्टेबल हो गई थी चाचू की, तो उन्होंने क्या किया कि मेरा एडमिशन एक नॉन अटेंडिंग स्कूल में ही करवा दिया, और वहाँ से मैं नॉन अटेंडिंग की पढ़ाई कर रही थी। मैंने फिर फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के इंडिविजुअल क्लासेस जॉइन कर लिए थे, तो मेरे मैथ्स के टीचर अच्छे थे। फिज़िक्स तो मुझे कहीं से भी समझ नहीं आया, मैंने 4-5 कोचिंग्स बदले। फिर जैसे-जैसे कर रहे थे हम, उसके बाद फिर क्या हुआ कि इस वजह से मेरे जो उम्र के बच्चे थे, वो मुझसे आगे निकल गए मेरे क्लासेस के, और उसके बाद फिर मैं अपने से 1 साल पीछे हो गई। तो मैंने 11th किया, देन 12th किया, और उसके बाद मैंने जेईई का एग्ज़ाम दिया।